अभी लेंस का बताओगे हम लेंस कैसे लगा सकते हैं? एज अ बिगिनर बहुत प्रॉब्लम होती है लेंस को लगाने में। इससे क्या होता है, आपका जो ऑरेंज कलर करेक्टर है, लोग यही करते हैं कि ग्लिटर एप्लीकेशन से पहले ग्लू ज्यादा ले लेते हैं। कोई ये भी नहीं बताता इनफैक्ट कि ग्लिटर अप्लाई करने से पहले आपका ग्लू भी अप्लाई होता है। हेलो यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी एंगेजमेंट का लुक रिक्रिएट, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी एंगेजमेंट में कैसा मेकअप किया था, कैसा आई लुक किया था, मेरा कैसा बेस था, मैंने कैसे कैसे ड्राई स्किन पर अपनी, जैसे विंटर्स में ड्राई स्किन हो जाती है तो मैंने उसको कैसे अचीव किया था, और मेरा मेकअप एंगेजमेंट में कैसा लग रहा था, मैंने एंगेजमेंट में कैसा मेकअप किया था, मेरे लिप्स कैसे थे, मेरी हेयर स्टाइल कैसा था, वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ और मैं सिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपना एंगेजमेंट लुक अचीव किया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ग्लिटरी आइज कर सकते हैं आप एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं। अगर इस तरह की आपकी ड्रेस तो आप इस कलर के अकॉर्डिंग अपना आई मेकअप कैसे कर सकते हैं, अपना बेस कैसे रख सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल कैसे रख सकते हैं, आप किस कलर का आई मेकअप कर सकते हैं इस ड्रेस के अकॉर्डिंग, इस कलर के अकॉर्डिंग। तो आज मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ इन दिस वीडियो। जैसे कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप अपनी एंगेजमेंट के दिन या अपनी शादी के दिन या अपने रिसेप्शन पे किस तरह से ड्राई स्किन पर वर्क कर सकते हैं, किस तरह से ड्राई स्किन पर सेल्फ मेकअप कर सकते हैं ऑन योर एंगेजमेंट, ऑन योर स्पेशल इवेंट्स। और बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप अपनी कॉम्बिनेशन स्किन पर बताइए मेकअप कैसे कर सकते हैं, ड्राई स्किन पर बताइए कैसे मेकअप कर सकते हैं। जैसे कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, आप अपनी ऑयली स्किन पर बताइए कि कैसे मेकअप कर सकते हैं, और आप अफोर्डेबल में बताइए। तो मैं कुछ अफोर्डेबल में और कुछ हाई एंड में भी बताऊंगी, जो आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ही आप ये मेकअप अचीव कर सकते हैं मेरी टेक्निक्स के हिसाब से, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से। तो मैं वो आपको सब बताने वाली हूँ इन दिस वीडियो। तो कीप ऑन वॉचिंग, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने अपने लेंस लगाने हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लेंस कैसे लगा सकते हैं। जिसको लेंस लगाना नहीं आता है मैं उनको बताऊंगी कि लेंस आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, अपनी लेंस का बताओगी हम लेंस कैसे लगा सकते हैं। एज अ बिगिनर बहुत प्रॉब्लम होती है लेंस को लगाने में। लेंस लगाने के बाद आपकी आईज में पानी भी बहुत आता है, वाटरी आईज हो जाती हैं आपकी। तो मैं आपको बताऊंगी कि लेंस कैसे लगा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू, क्लीन योर हैंड बिफोर अप्लाई योर लेंसेज। एंड आपने लेना है सॉल्यूशन, लेंस सॉल्यूशन। उसके कुछ ड्रॉप्स आपने अपनी हथेली पर इस तरह से डाल लेने हैं, और लेंस को रब करते हुए इस तरह से क्लीन कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपके लेंसेज में डर्ट होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और आपकी फिंगर की टिप पर भी जो डर्ट होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिंगर की टिप पर इस तरह से आपने लेंस को ले लेना है और अपनी आई को स्ट्रेच करना है, और उधर देखना है, उधर की साइड आपने ब्लैक जो आपकी आई बॉल है उसको सेंटर में नहीं रखना, और इस तरह से आपका लेंस अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपकी आईज में कुछ फील हो रहा है कि थोड़ा सा पार्टिकल्स हो रहे हैं या चुभन हो रही है, तो इस तरह से आपने अपनी आईज को रब कर लेना है। दूसरी वाली आईज का भी लेंस आपने सेम इस तरह से ही क्लीन कर लेना है, और अपनी फिंगर के टिप पर लेना है, उधर देखना है और अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपके लेंस लग जाएंगे। थोड़ी बहुत देर आपका आंखों से पानी आता है, बट वो थोड़ा लेंसेज सेट हो जाते हैं, फिर आपका पानी आना बंद हो जाता है आंखों से, क्योंकि आपकी आईज वाटरी होती हैं, कुछ जाएगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता ही है, तो थोड़ी देर बाद वो सही हो जाता है। आज हम सबसे पहले करने वाले हैं अपना आई मेकअप स्टार्ट, क्योंकि एंगेजमेंट के दिन मैंने अपना इस ड्रेस के अकॉर्डिंग की थी ग्लिटरी आई, क्योंकि मैं अपनी पास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ बेस करने के बाद आप अपना ग्लिटरी आईज कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बेस करने से पहले ग्लिटरी आईज बताऊंगी कि ग्लिटरी आईज आप बेस करने से पहले किस तरह से कर सकते हैं। आई मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपने आईब्रोज को शेप करूंगी अच्छे से। आईब्रोज मैंने अच्छे से फिल कर ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PLF का कंसीलर अपनी आईब्रोज को और आईज को कंसील करने के लिए। आई मेकअप से पहले कोई भी आप लाइटेस्ट शेड का कंसीलर ले सकते हैं, अफोर्डेबल भी, हाई एंड भी। आई मेकअप से पहले ये होता है कि आपको थोड़ा हाई कवरेज लेना होता है कंसीलर, क्योंकि आपकी कंसील आईज अच्छे से हुई हुई होंगी तो ही आपकी आई शेडो अच्छे से अप्लाई होगी। इस तरह का आपने फ्लैट ब्रश ले लेना है आईब्रोज को शेप देने के लिए। तरह से आईब्रोज को शेप देंगे।
ब्रश से क्या होता है, कंसीलर को अप्लाई करने से पहले जब हम हैवी मेकअप करते हैं तो हमेशा आपने कंसीलर को ब्रश से ब्लेंड करना है, इससे आपकी हाई कवरेज निकल के आती है। और ब्लेंडर से प्रोडक्ट ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है तो वो कवरेज अच्छे से निकल के नहीं आती। आप चाहें तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया कि ब्रश से आपकी आईज़ जो हैं अच्छे से ब्लेंड होती हैं और आपकी कवरेज भी अच्छे से निकल कर आती है। विंटर्स में क्या होता है, आपकी आईज़ भी ड्राई हो जाती हैं, आपकी फेस भी ड्राई रहता है, तो कंसीलिंग करने के बाद हमें बेकिंग करने की नीड नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि कंसीलर लगाने के बाद आपने अपने आईज़ को पाउडर से बेक करना है, क्योंकि आप अगर आई शेडो अप्लाई करेंगे तो क्रीज हो जाती है। तो आपने अब यहाँ पे स्किप कर देना है टोटली, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रखी है विंटर्स में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लाइटेस्ट शेड लेंगे, ब्राउन कलर का। इस तरह से कोई भी लाइटेस्ट शेड ले लेंगे, उसको राउंड शेप में आई शेडो को अप्लाई करें। इस आई शेडो पर मैंने इधर की साइड से ब्रश घुमाया था, सेम इस पर भी मैं इस तरह से ही अपने ब्रश को राउंड शेप में आई शेडो लेकर अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने ब्राउन कलर लिया था, लाइटेस्ट ब्राउन कलर लिया था आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हमने सबसे पहले आई शेडो पर अपनी लाइटेस्ट शेड अप्लाई करना होता है, बिल्कुल लाइट शेड जो आपकी आई लुक को एक ब्लेंडेड इफेक्ट दे, ब्लेंडेड लुक दे आपकी आई मेकअप को। तो मैंने यहाँ पे लाइटेस्ट शेड अप्लाई किया था। अब मैं लूँगी पिंक शेड, बिल्कुल लाइट ही मैं पिंक शेड लूँगी और उसको इस तरह से सेम टेक्निक की राउंड शेप में अप्लाई करूँगी। धीरे धीरे आपने ब्लेंड करते हुए अपनी आई शेडो की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, लेकिन आपने ब्लेंड अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे तभी आपका एक ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा। आउटर कॉर्नर की साइड हमने थोड़ा सा पिंक कलर इस तरह से पैक करना है और उसको अपनी क्रीज लाइन की तरफ इस तरह से ब्लेंड करना है। अच्छे से अपनी आई शेडो को ब्लेंड करना है और आउटर कॉर्नर की साइड थोड़ी डेप्थ रखनी है और क्रीज लाइन की तरफ आपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना है। एकदम से अगर आप प्रोडक्ट अपना अप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, घचपच हो जाएगी और आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी ब्लेंडिंग करने का। कम ज़्यादा हो तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार आपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। बी रियल यार, इतना नहीं होता कि आपको रूल्स इतने फॉलो करने हैं कि एक बार ही आप प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इधर आई पर कम लग रहा था तो मैंने उसको दोबारा लेकर अच्छे से ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे मैंने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एक पिंक शेड को लेकर मैंने धीरे धीरे उसको ब्लेंड किया है, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने ब्लेंड किया है। अब हम अपने कट क्रीज के लिए ग्लिटर्स हम जैसे लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले एक सिल्वर कलर का पिगमेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई मैजिक का पिगमेंट। अब सिल्वर पिगमेंट को मैं इस ब्रश पर लेकर इस तरह से पैक करूँगी। देख सकते हैं किस तरह से मैंने पिगमेंट को अप्लाई किया है अपनी आईज पर। अब पिगमेंट हमने लगा ली है अपनी आई शेडो के नीचे ग्लिटर्स को अप्लाई करने से। अब हम ग्लिटर्स को अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, तो अब हम लगाएंगे ग्लिटर ग्लू। और ग्लिटर ग्लू आप ले लेना है, इस तरह का आपने ब्रश ले लेना है, फ्लैट ब्रश, और आपने ग्लिटर ग्लू को अपने ब्रश पर लेना है। एकदम से आपने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, फिर वो सेमी ड्राई होना मुश्किल हो जाता है, वो बहुत देर में ड्राई होता है। तो आपने इस तरह से ब्रश पर ग्लिटर को ले लेना है। अब इस तरह से हमने अपने ग्लू को अपनी आईज पर इस तरह से पैक करना है कि कम क्वांटिटी में लगे और ज़्यादा भी ना लगे। कुछ लोग यही करते हैं कि ग्लिटर एप्लीकेशन से पहले ग्लू ज़्यादा ले लेते हैं और जब वो आप ग्लिटर्स लगाते हैं तो वो पैची हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि पैची हो रहे हैं। तो यही रीज़न है कि आप ग्लिटर ग्लू ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं और वो
गीला रहता है उसकी वजह से वो पैचेस आ जाते हैं आपके ग्लिटर्स में और वो फाइन नहीं लगता। इस तरह से आपने अपने ग्लिटर को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है। जल्दबाजी होगी दिमाग में तो वो तो काम खराब होना ही है। अब इसको सेमी ड्राई होने देंगे, देन हम ग्लिटर को अप्लाई करेंगे। अब हमारा ग्लिटर ग्लू थोड़ा सेमी ड्राई हो गया है, तो अब हम ग्लिटर को अप्लाई करेंगे। आपने जिससे ग्लू लगाया है वो ब्रश यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो गीला हो चुका है। अगर आप उस ब्रश को यूज़ करेंगे ग्लिटर लगाने के लिए तो वो ग्लिटर भी हमारे गीले हो जाएंगे। तो आपने वही ब्रश लेना है जिससे हमने पिगमेंट अप्लाई किया था, फ्लैट ब्रश इस तरह का। इधर से आपने ग्लिटर को लिया है, उस साइड आपने पैक नहीं करना है। एक बार ही आपने ग्लिटर को अप्लाई कर देना है ब्रश से, फिर को पलट ले लेना है ब्रश को, फिर उससे आपने धीरे धीरे इस तरह से ग्लिटर को अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जिधर से आपने ग्लिटर लिया है वो साइड ज़्यादा नहीं आपके ग्लिटर्स लगेंगे और आपका पैची भी नहीं आएगा। ग्लिटर अप्लाई करना है इस तरह से और ब्रश को पलट ले लेना है और ग्लिटर को ब्लेंड करना है। सी कितने फाइन तरीके से ग्लिटर्स अप्लाई होंगे। यही टेक्निक होती है, जिधर से आपने ग्लिटर्स लिए हैं पैक कीजिए, ब्रश की साइड को चेंज कर लीजिए एंड ग्लिटर्स को अप्लाई कीजिए। ग्लिटर्स मैंने यूज़ किए थे KYD के, आप इंस्टा पेज हैं उनका KYD करके, उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। ग्लिटर को मैंने इस तरह से अपनी आइज़ पर अप्लाई कर लिया था, देख सकते हैं आप, दोनों ही बराबर अप्लाई हुए हैं ग्लिटर्स। अगर आप इस तरीके की टेक्निक को फॉलो करेंगे जैसे मैंने बताई है तो आपके ग्लिटर्स भी इस तरह से ही अप्लाई होंगे। आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, जो मैं बता रही हूँ आपको उस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है, बट जिस तरह से मैंने बताया बहुत ही ईजी वे है, ये कोई भी नहीं बताता कि आप ग्लिटर्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मास्टर क्लासेस में ही मेकअप आर्टिस्ट बताते हैं कि किस तरह से आप ग्लिटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। कोई ये भी नहीं बताता इनफैक्ट कि ग्लिटर्स अप्लाई करने से पहले आपका ग्लू भी अप्लाई होता है। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी आई शेडो को डेप्थ देने के लिए। मैं ब्लैक कलर का आई शेडो इस ब्रश के थ्रू अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर्स पर। मैंने अपनी पूरी आई पर ये ब्लैक आई शेडो अप्लाई नहीं करना, मैंने सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर इसको अप्लाई करना है और इस तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपने बिल्कुल थोड़ा ही ब्लैक आई शेडो लेना है जिससे कि आपकी सिर्फ एक आउटर कॉर्नर्स पर ब्लेंडेड इफेक्ट आए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आउटर कॉर्नर्स पर भी ग्लिटर लग गया है तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि आप आउटर कॉर्नर्स पर जो ग्लिटर लग गया है उसको कैसे हटा सकते हैं। ग्लिटर ग्लू लगाने के बाद इस तरह का स्पूली ब्रश ले लेना है और ग्लिटर्स को वहाँ से हटाना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके चुभ रहे हैं ब्लेंड करते हुए ग्लिटर्स, उनको हल्के हाथ से बिल्कुल ही आपने स्पूली की हेल्प से रिमूव कर देना है। ग्लिटर्स अच्छे से रिमूव हो गए हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा पैची हो रहा है इधर साइड से, इधर से भी ये थोड़ा पैची हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ब्लेंड करेंगे राउंड ब्रश की हेल्प से। इस तरह का हम ब्रश लेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की साइड से ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारी जो आउटर कॉर्नर्स हैं वो ब्लेंडेड लगे। अब पिंक कलर का आई शेडो लेंगे और उसको इस तरह से, जो हमने ब्लैक कलर ब्लेंड किया था ना, उसको इस तरह से ऊपर की साइड हम थोड़ा आई शेडो से बाहर इस तरह से ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल आउटर कॉर्नर की साइड और ऊपर की साइड हमने इस तरह से राउंड शेप में इसको ब्लेंड करना है। आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। अब मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए सिल्वर कलर का हाइलाइटर इस तरह ब्राउ बोन्स पर अप्लाई करूँगी। आईलाइनर से पहले हम अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से और ऊपर की साइड जो हमारा हाइलाइटर लगा होगा उसको हम फिर से इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम अपने इनर कॉर्नर्स पर इस तरह से पिगमेंट को अपने ग्लिटर की साइड ही अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर्स पर मैंने हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसके बाद करेंगे आईलाइनर। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया था और इस तरह से मैंने अपना आईलाइनर को अप्लाई किया है और स्ट्रोक निकाले हैं इनर कॉर्नर की साइड से। और ऑफ कैमरा मैंने एक आई लैश अप्लाई कर ली थी, एक मैं आपके सामने करूँगी। इस तरह से
आपने आई लैश को अप्लाई कर लेना है। सेमी ड्राई होने के बाद, ग्लू लगाने के बाद आपने आई लैशेस को इस तरह से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैंने यूज़ की थी लैशअप की लैशेस और इसका नाम है डलास। ये छोटी आई लैशेस होती हैं। अगर आप हुडेड आइज़ में ग्लिटरी आइज़ करते हैं तो आपको थोड़ी छोटी लैशेस यूज़ करनी चाहिए। लैशेस मैंने लगा ली थी। आई मेकअप मेरा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब मैं अपना बेस स्टार्ट करूँगी कि मैं किस तरह से अपना बेस करती हूँ और इससे पहले हमारा स्टेप क्या होता है और किस तरह से हम अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हैं। तो विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हम अपनी स्किन को किस तरह से प्रेप कर सकते हैं। आई मेकअप करने के बाद हमें अपना फेस अच्छे से क्लीन करना होता है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये वेट वाइप्स और इससे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि हमारा आई मेकअप करने के बाद हमारे फेस पर जो है ग्लिटर के चंक्स रह जाते हैं, तो वो हमें अच्छे से पहले क्लीन कर लेने हैं। उसके बाद हमें अपना बेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो भी हमारे फेस पर डर्ट होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। विंटर्स में तो हमारा फेस ड्राई रहता है, तो कोई ऑयल आने के चांसेस नहीं है, बट हमारा फेस पे जो डर्ट होती है या कुछ भी है एक्स्ट्रा, तो वो वाइप्स के थ्रू रिमूव हो जाता है। और अब हम आइज़ को इस तरह से क्लीन करेंगे। साइड से भी हम सेम वे में क्लीन कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कामा का रोज़ वाटर। अप्लाई कर लूँगी आई मेकअप पर हाथ रखकर। रोज़ वाटर को मैंने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया था। रोज़ वाटर क्या काम करता है? रोज़ वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। विंटर्स में आपकी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। रोज़ वाटर ये काम करता है कि आपके जो पोर्स होते हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, उसको हाइड्रेट कर देता है अच्छे से। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी सीरम। TNW का मैं ये सीरम यूज़ करूँगी, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पे मैं अपनी स्किन को अच्छे से ग्लो देने के लिए सीरम को अप्लाई करूँगी। इस तरह से मैंने अपने फेस पर अच्छे से सीरम को लगा लेना है। ये आपके स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट भी हो जाएगी। विंटर्स में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है स्टेप कि आपने अपने फेस को अच्छे से प्रेप करना है, जिससे आपके फाउंडेशन लगाते हुए पैचेस भी ना आए फेस पर और स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए। सीरम को लगाने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी ये लवअर्थ का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है विंटर्स के लिए। एकदम से आपके स्किन को हाइड्रेट कर देता है और आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती, क्योंकि मेरी तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। आपको मसाज करते हुए अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही थिक है और बहुत ही अच्छे से आपके स्किन पर वर्क करता है, प्लस ये बहुत अफोर्डेबल भी है। एकदम से आपके स्किन पर ना ग्लो प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी स्किन प्रेप हो गई है। आपने अच्छे से अपने हैंड्स को क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही आपने अपनी स्किन प्रेप करनी है। अगर आपके हैंड्स गंदे होंगे तो आपकी स्किन प्रेप अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपकी डस्ट स्किन पर चली जाए। तो आपने फर्स्ट अपने हैंड अच्छे से क्लीन कर लेना है, देन आपने स्किन प्रेप की साइड जाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये रिकोड का प्राइमर। ये प्राइमर सभी स्किन पर वर्क करता है, ऑल स्किन टाइप प्राइमर है, तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते या ये एक ही स्किन टाइप के लिए। ये सब स्किन पर अच्छे से जाता है और आपके स्किन पर बहुत ही स्मूथ मक्खन जैसी स्किन कर देता है बिल्कुल। रिकोड का प्राइमर सेम वही वर्क करता है जो कि स्मैश बॉक्स का प्राइमर वर्क करता है। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, प्लस ये बहुत अफोर्डेबल भी है। इसको पूरे फेस पर मैंने अच्छे से अप्लाई किया है, क्योंकि विंटर्स हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आपने प्राइमर को भी अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है। प्राइमर को मैंने अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया था। आप देख सकते हैं कितनी ग्लोई स्किन हो गई है प्राइमर और स्किन प्रेप करने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी अपनी कलर करेक्टिंग। मेरे इतने डार्क सर्कल्स नहीं हैं या मेरे इतने पिगमेंटेशन नहीं, तो यहाँ पे मैं इतनी कंसीलिंग नहीं करूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर लूँगी और उसको थोड़ा ही अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी। कि हम इतना लेट नाइट सोते हैं तो हमारे डार्क सर्कल्स हो ही जाते हैं,
तो फर्स्ट मैं अपने अंडर आइज़ पर अप्लाई कर लूँगी ऑरेंज कलर करेक्टर। बट क्योंकि हमें एक स्मूथ बेस देना है, हाई कवरेज बेस रखना है इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम कलर करेक्टर को अच्छे से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि हमारे अनइवन स्किन है। स्किन प्रेप अच्छी होती है तो आपका कलर करेक्टर भी अच्छे से ब्लेंड होता है फिंगर से ही। अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अच्छे से लगा लिया, तो मैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे अपनी स्किन से थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी, इस तरह से देखिए, और इसको अपने ऑरेंज कलर करेक्टर के ऊपर अप्लाई करूँगी। इससे क्या होता है, आपका जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो बेस लगाने के बाद ऑरेंज नज़र नहीं आता और आपका बेस जो है वो ग्रे नहीं पड़ता कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के बाद। अगर आपका बेस ग्रे हो जाता है तो वह यही रीज़न, कलर करेक्टिंग नहीं करते अच्छे से, ज़्यादा ही फेयर शेड लेते हैं फाउंडेशन का, तो भी आपके चांसेस होते हैं ग्रे पड़ने के बेस। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ ग्लास स्किन को अचीव करने के लिए वो है नाज का फाउंडेशन। ये है फीजी शेड में फाउंडेशन। और फाउंडेशन को यूज़ करने से पहले हमें फाउंडेशन को अच्छे से शेक कर लेना है, क्योंकि ये एक रेडिएंट फाउंडेशन है। विंटर्स में वैसे भी हमें अच्छे से फाउंडेशन को शेक कर लेना चाहिए। और इसको मैं इस तरह से अपने हैंड पर ले लूँगी, इस तरह से इसको अच्छे से मैच कर लूँगी। आपने फाउंडेशन को जो है हमेशा अपने चीक्स के अराउंड ही अप्लाई करना है, और ब्रश की हेल्प से, ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर लेंगे। ब्रश की हेल्प से अगर आप फाउंडेशन को इस तरह से अप्लाई करते हैं तो आपका फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो जाता है आपके फेस पर, और एक स्मूथ लेयर निकल के आती है फाउंडेशन की। और अपने नेक पर भी फाउंडेशन को अप्लाई करें। फाउंडेशन को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टू फेस का कंसीलर इन दी शेड स्वान। मैं इसको अपने हाइलाइटिंग पार्ट पर अच्छे से अप्लाई करूँगी, क्योंकि हमें अच्छी कवरेज रखनी है और मेरे को हाईलाइट अच्छा लगता है। और हाईलाइट आपने अच्छे से करना है, क्योंकि हमने अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज़ किया है, तो हम हाइलाइटिंग अब अच्छे से करेंगे। अब मैं अपना कंसीलर जो है वो ब्लेंड करूँगी। इस तरह से मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। आपने कंसीलर लगाकर अपने स्किन पर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा, आपकी क्रीज लाइंस भी कम आएंगी और आपका कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड होगा। मैंने कंसीलर को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था लगाकर अपनी स्किन पर। अब हम करेंगे इसको अच्छे से ब्लेंडर से एक बारी ब्लेंड। इस तरह का आपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है। आपने अपनी अंडर आइज़ की साइड इस तरह से कंसीलर को ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, आपका बेस जो है वो इवनली ब्लेंड होगा और एक कवरेज जो है आपकी बनी रहेगी, क्योंकि आपने ब्रश के थ्रू ब्लेंड किया है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये फॉरएवर 52 का ब्लश, और मैं इसको अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करूँगी और इसको ब्रश की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर दूँगी। ब्लश को मैंने इस तरह से अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लिया है। अब ब्लश को मैंने अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया है। इसके बाद मैं क्या अप्लाई करूँगी, इसके बाद मैं करूँगी अपने फेस को अच्छे से बेक। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी लॉरा मर्सिया का लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर को मैं अपने हैंड पर अच्छे से डैम करके तब अप्लाई करती हूँ अपनी अंडर आइज़ में। इसी तरह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अंडर आइज़ में आपने सबसे पहले लूज़ पाउडर को लगाना है, क्योंकि हमारी क्रीज लाइंस आने के वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद क्रीज लाइंस को अच्छे से ब्लेंड किया था, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है। तो आपने वहीं पर पाउडर को सबसे पहले अप्लाई करना है जहाँ पर आपको लगता है आपके क्रीज लाइंस आती हैं। यहाँ पे मैंने
मैंने पूरे फेस पर अच्छे से बेकिंग कर ली थी। अपने अंडर आइज़ के नीचे, अपने फोरहेड पर, अपने माउथ एरिया के पास और अपने नेक को भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। आपने इसी तरह से अपने पूरे फेस पर बेकिंग करनी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि किस तरह से बेकिंग करनी है। यहाँ पे मुझसे एक क्लिप में मिस हो गई थी बेकिंग करते हुए, और वो वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ मेकअप करते टाइम। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लोअर लैश लाइंस पर अपने ब्राउन कलर का लाइटेस्ट शेड, जो मैंने अपने स्टार्टिंग के आई मेकअप में किया था, वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंक कलर अप्लाई किया था और उसको अच्छे से ब्लेंड किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल लाइटेस्ट लगाया था ब्लैक कलर, उसको मैंने अपनी आई से मैच करने के लिए थोड़ी डेप्थ देने के लिए लगाया था। अब वाटर लाइन पर मैंने आई शेडो को अप्लाई कर लिया था। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्करा अपनी आई लैश के नीचे, क्योंकि हमारे आई लैशेज़ के नीचे पाउडर नज़र आता है तो वो अच्छे से कवर हो जाता है आई लैशेज़ को लगाने के बाद। अपनी लोअर लैश लाइन पर भी हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब मस्करा मैंने अच्छे से अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपनी वाटर लाइन पर एक वाइट काजल अप्लाई करूँगी और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये रिकोड की काजल। ये बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छी अप्लाई होती है। इसको मैं अपनी अंडर आईज़ पर सिर्फ बाहर की साइड अप्लाई करूँगी। अब मैंने वाटर लाइन पर भी काजल लगा ली है, अपनी न्यूड काजल। हमने सारे लिक्विड प्रोडक्ट लगा लिए थे। उसके बाद हमने बेकिंग की अपने फेस को थोड़ा सा चिज़ल्ड दिखाने के लिए। अब हम करेंगे अपने फेस को कॉन्टूर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी कलर एसेंस का कॉन्टूर पाउडर प्रोडक्ट। हम लिक्विड प्रोडक्ट से पहले अप्लाई करते हैं, तो हमने लिक्विड कॉन्टूर तो नहीं किया था। अब हम पाउडर कॉन्टूर करेंगे अपने फेस को अच्छे से, क्योंकि लिक्विड कॉन्टूर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा हैवी कॉन्टूर हो जाता है, तो मुझे पाउडर कॉन्टूर पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टूर कर रही हूँ। अगर आपको लिक्विड कॉन्टूर भी पसंद है तो आप लिक्विड कॉन्टूर भी कर सकते हैं फाउंडेशन के बाद। यहाँ पे मैं इस तरह से कॉन्टूर को अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। अपनी फेस को थोड़ा सा शेडो देने के लिए हम कॉन्टूर को अप्लाई करते हैं, और अपना फेस को कंटूर करने के लिए हम अपना पाउडर कॉन्टूर को अप्लाई करते हैं। अब कॉन्टूर मैंने अपने चिक्स पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम करेंगे अपने डबल चिन को हाइड। जो हमारी थोड़ी सी डबल चिन नज़र आ रही है ना, उसको हम अच्छे से हाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस तरह से अपनी डबल चिन को हाइड कर लूँगी। एक हम शेडो क्रिएट करेंगे, ज़्यादा हार्श कॉन्टूर हमें नहीं करना है, क्योंकि वो फिर नज़र आता है, और आपको अच्छे से अपने कॉन्टूर को ब्लेंड करना है। फॉरहेड पर भी हल्का सा कॉन्टूर अप्लाई कर लेंगे। अब हम करेंगे अपना ब्लश अप्लाई। कॉन्टूर हमारा अच्छे से हो गया है, हमने ब्राउन्जर को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब हम इसके बाद करेंगे अपना ब्लश अप्लाई। आई मैजिक की पैलेट से लेकर मैं अपने चीक्स पर इस तरह से लिफ्टेड इफेक्ट में अपने ब्लशर को अप्लाई करूँगी। इस तरह से हमने ब्लश को अप्लाई कर लेना है। अब हमारा ब्लश हो गया है अप्लाई अच्छे से। इसके बाद हम करेंगे अपने लिपस्टिक अप्लाई। तो यहाँ पे मैं न्यूड ही लिपस्टिक लगाऊंगी, ज़्यादा हैवी लिपस्टिक की तरफ हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पिंकिश इफेक्ट देंगे हम अपनी लिपस्टिक में। मैं यूज़ करूँगी ये दो लिपस्टिक शेड, एक न्यूड है और एक थोड़ा डार्क है। पहले मैं यहाँ पे न्यूड शेड से एक अपनी लिपस्टिक की शेप बना लूँगी। न्यूड लिपस्टिक इस तरह से मैंने अपने अप्लाई कर ली है। अब मैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई करूँगी पिंक कलर की, ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए अपने लिप्स में। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, इसी तरह से मैं आपको बताने वाली कि ऑम्ब्रे लिप्स आप कैसे अचीव कर सकते हैं। न्यूड लिपस्टिक लगा ली है मैंने इधर। अब मैं पिंक लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। आपने इस तरह की क्यू टिप ले लेनी है और लिपस्टिक को अपनी क्यू टिप पर लेना है। इस तरह से अंदर की साइड लिपस्टिक लगानी है और उसको ऐसे प्लम्प कर लेना। लिपस्टिक को अच्छे से मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया था। अब मैं यहाँ पे अपना बेस करूँगी, अपना मेकअप करूँगी फिक्स। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्स। इसको अच्छे से शेक करके हम अच्छे से अपने बेस को फिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा सेमी ड्राई होने के बाद हम अपना हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। अब हमारा मेकअप फिक्सर हो गया है सेमी ड्राई। अब हम करेंगे अपना हाइलाइटर अप्लाई। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, और मैंने मेकअप फिक्सर 90% ही अपना ड्राई होने दिया है, क्योंकि अगर आप अपना मेकअप फिक्सर 90% ड्राई होने देते हैं, उसके बाद आप हाइलाइटर लगाते हैं, तभी आपका हाइलाइटर एकदम से पॉपअप होके आता है। अगर आप मेकअप फिक्सर को पूरा ड्राई कर देंगे तो वो एकदम से पॉपअप होकर नहीं आएगा। और इस तरह से मैंने हाइलाइटर को अप्लाई करना है। सी शेप में आपने अपने हाइलाइटर को अप्लाई कर लेना है।
देख सकते हैं आप कितना ग्लो कर रहा है। उफ, ओह माय गॉड, लुक एट द ग्लो मैन। नोज पर लगा लेंगे हम हाइलाइटर और हम अपने फोरहेड पर भी इस तरह से अपने हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे। क्या ग्लो देता है हाइलाइटर में। विंटर्स में तो हाइलाइटर जान है मेकअप की। चलो गर्मी में तो यह है ऑयल आ ही जाता है, बट विंटर्स में तो मेकअप की जान होता है हाइलाइटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाइलाइटर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पर। और मैं यहाँ पे लिप्स आई थिंक मैट ही रखने वाली हूँ, बट अगर मैं लास्ट में आपको दिखा सकती हूँ कि ग्लू लगाकर, सॉरी लिप ग्लॉस लगाकर आपका मेकअप कैसा लगता है। तो मैं अपना हेयर स्टाइल वगैरह कंप्लीट करके आपको अपना फटाफट से लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक आई क्रिएटेड। होप आप सबको ये लुक पसंद आया होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन हुआ है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कितना प्यारा बेस लग रहा है, और ना ही हैवी लग रहा है ना ही केकी लग रहा है। बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत मेकअप हुआ है। आप देख सकते हैं आप इस तरह का लुक अपने इंगेजमेंट में, अपनी शादी में, अपने रिसेप्शन में क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन मेकअप हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है और बहुत शादियाँ चल रही हैं। तो आप अपने रिसेप्शन में, अपने एंगेजमेंट में ये लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन मेकअप। और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करने वाले हैं तो मुझे इंस्टा पर टैग करना मत भूलना। ओके डन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।